हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट इसको वो बंदा पूरा जरूर देखेगा जिसको सच में पैसा कमाना है। 4 ऐसी गंदी आदत है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। इस वीडियो में हम उन 4 आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली पैसा कमाना है ना, आपको पुअर मिडिल क्लास से निकल करके अपर क्लास में आना या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो को एक एक शब्द लास्ट तक ध्यान से सुनना। नहीं तो यूट्यूब पर दूसरे वीडियो भरे पड़े हैं, वो सब जाकर देख लो। इसको देख करके खुद का टाइम खराब मत करना। अगर आपको खूब पैसा कमाना है, अपना बैंक बैलेंस बनाना है, अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके उन 4 आदतों को आपको छोड़ना होगा। खास तौर पर वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं कि यार इन सब से कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं पैसों के मामले में आपका पैसों का और पैसा कमाने का दोनों का जो नजरिया है ना, वो पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बात करते हैं पहली आदत की, पहली बैड हैबिट जो आपको पैसा कमाने से रोकती है। ये जो पहली आदत है ना, वो इन 4 आदतों में से सबसे बड़ी और गंदी आदत है, और ये आदत है पुअर मेंटालिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते, आपकी सिचुएशंस आपको रिच नहीं बनने दे रही, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही, टीनक्स सिस्टम जो है जो आपको अमीर बनने नहीं दे रहा, यानी कि अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटालिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। लोग क्या करेंगे कि यार ये अमीर लोग ना हमें अमीर नहीं बनने दे रहे, या बोलेंगे कि यार ये अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और हम जैसे जो लोग हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। ये लोग दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़कर खुद पर कभी ब्लेम नहीं डालेंगे। लोग इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, कोई आइडिया देता है इनको, तो ये उसको सुनते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। जब उसको करने की बारी आती है तो बोलते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता है, इन सब से ऐसे ही थोड़ी कोई अमीर बन जाता है। अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस के रूल्स सबके लिए बड़े सिंपल और सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों पैसा कमाना ही नहीं। आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन काम शुरू करने की बारी जब आती ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी निकालकर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। काम कोई सा भी हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर काम के बारे पर बात नहीं कर रहा। आप हमेशा अपने आप को इस तरह से सेटिस्फाई कर लेते हो कि भाई मैं जहां पर हूं, जैसा हूं वैसा हूं, ठीक हूं। इससे भी गंदी मेंटालिटी देखो, सारे दिन पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में फिर खुद ही यू टर्न मार लोगे कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, सब यहीं छूट जाएगा कल तो मुझे ये बताओ, सारे दिन क्यों पैसा पैसा करते रहते हो? ये जो इस तरह की पुअर मेंटालिटी है ना, इससे जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बन के तो फिर बंदा पैसे ही पैसे के बारे में सोचता रहेगा, सारे दिन पैसों की टेंशन लेगा। मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि देखो भाई, पैसों के बारे में वो नहीं टेंशन लेता जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं या जो अमीर है। पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास आज पैसा नहीं है, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे चाहिए, वो टेंशन लेता है पैसों की। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार पैसा इंसान को शांति से जिंदगी जीने नहीं देता, मैं क्यों कमाऊं पैसे? तो मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है, आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं हो। बोला क्या? मैंने कहा गरीब बच्चों को बढ़ाओ, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जिनको अपनी स्पेशल एबिलिटीज के साथ में 70 साल निकालने हैं, उनकी जिंदगी को आसान बना दो। उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम में। आज की डेट में कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। और जो ऐसा करने के लायक बन जाओगे तो ऐसा करके शांति नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी मेरे भाई, एक अलग का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारी इरादे कैसे हैं? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं, वो गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटालिटी अच्छी या बुरी है वह वैसे ही काम करता है। इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं, तो उसको अच्छाई और बुराई को पैसों से जोड़ो मत। अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली ही करोड़ों रुपए में डोनेट किया था। कोई बोलेगा उनको भी पैसे वाले गलत काम कर रहे हैं।
नहीं यार, ये मेंटालिटी ही करवाती है अच्छे और बुरे काम। इससे अमीर और गरीब कोई लेना देना नहीं है। तो इस गलत फेमी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटालिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव एटीट्यूड ही है कि पैसा गलत या गंदे कामों से आता है और गंदे कामों में ही खर्च होता है। ऐसा नहीं है यार, इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। पहली गंदी आदत के बाद में बात करते हैं दूसरी गंदी हैबिट की, और दूसरी बैड हैबिट है रैट रेस, भेड़ चाल। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, या वो भी एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ बकरी भाग रही है। और ये भेड़ चाल क्या है? जॉब, नौकरी। एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है जिसमें बंदा अमीर बनना चाहता है, लेकिन वह सोचता है कि ये नौकरी करके मैं अमीर बन जाऊंगा। ये नौकरी ऐसी चीज है ना, ये जो नौकरी है ना, वो इंसान को ना अमीर बनने देती और ना ही गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बिलियनियर्स हैं, ऐसे कितने मिलीनियर्स हैं, अमीर है, करोड़पति लोग हैं जो जॉब करके केवल नौकरी के दम पर वहां पर पहुंचे। एक भी नहीं है मेरे दोस्त, अगर कोई पहुंचा है ना वहां तक, तो वह जॉब को और नौकरी को छोड़ करके वहां पर पहुंचा। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर, एंटरप्रेन्योर। और भी जो लोग इस तरह के हैं ना, वो खुद अपने हाथ पर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। और जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़चाल में फंस गया ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं केवल नौकरी करके या जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए कोई जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख भी मिल रहे हैं ना, तो सोचो कि वो जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख क्यों दे रहा है। क्योंकि भाई, तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हो, और उसके फायदे में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा था कि वो आपसे फिर और कमा सके, आपको यूज कर सके, आपसे और प्रॉफिट ले सके। इसलिए आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि आप केवल जॉब करके ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे। अगर जॉब ही आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? अपने अंडर किसी को जॉब करवा के। वो एक सेपरेट लंबा टॉपिक है, यहां पर इतना शॉर्ट ही काफी है। आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसे कमाए जा सके। आपको ऐसा काम करना है, इसको करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पर आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद है ना, वो केवल पैसा कमाने का नहीं था। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पेंशन के पीछे भागे हैं और फिर पैसे अपने आप आते गए। पैशन से पैसे आते हैं। तो अगर आपको मंथ के एंड में सैलरी का वेट करके ही टाइम निकालना है, तो ये तो फिर अलग बात है। अगर नौकरी सेटिस्फाई कर रही है, अगर आपको आपका जॉब सेटिस्फाई कर रहा है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, बट अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रीच बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, फिर तो आपको खुद के हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाने की जरूरत है। तो दूसरी गंदी आदत आज आपको समझ में आ गई, दूसरी गलती आपको समझ में आ गई, आपका ये सोचना कि केवल जॉब करके मैं अमीर बन सकता हूं। और बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट कि अगर आपको सिक्योरिटीज में जीना पसंद है और आप इनसिक्योरिटीज कभी सहन नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप कभी अमीर भी नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताओ कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी कंफर्टेबल जॉब को नहीं छोड़ सकते, आप कभी नहीं अमीर बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेकर कंगाल बन जाओगे, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं हुए तो आप कैसे काम चला पाओगे, तो भाई आप अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इलॉन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथे रॉकेट के लिए उनके पास में खुद के पैसे नहीं थे। अगर उस दिन वो रिस्क लेकर चौथा रॉकेट लॉन्च टेस्ट नहीं करते, तो आज शायद वो दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं होते। ये काम वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर, जिसको अपनी प्लानिंग पर पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो यहां यही बात निकल कर आती है कि आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 है, आपके पास कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लिया और उसको छोड़ दिया है हनुमान जी के भरोसे पे कि भाई जो होगा बजरंग बली के भरोसे होगा, बजरंग बली करेंगे सब। नहीं भाई, इसका मतलब है कि तभी रिस्क लो
जब आपको लगता है कि आपकी जो प्लानिंग है ना वो लॉजिकल मीनिंगफुल हो, इसमें कुछ बात बन सकती है, आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और आप उस रिस्क की वजह से अगर आपको नुकसान होता भी है तो उसको आप बर्दाश्त कर सको, बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना कि मेरा कैसे काम चलेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेंस ऑफ फेयर का फायदा बिजनेसमैन बड़ी अच्छी तरीके से उठाते हैं। आप अगर किसी दुकान में गए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर आप किसी दुकान में जाओ और आपको वहां पर कोई शूज पसंद आ गए, आप उस शूज को लेना तो चाहते हो लेकिन लेना नहीं भी नहीं चाहते हो। होता है ना कई बार ऐसा शॉपिंग करते टाइम, यार मुझे लेना भी है लेकिन लूं या ना लूं, इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक उसी टाइम वो दुकान वाला आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि ले लो सर, ये बहुत ही अच्छा पीस है, बहुत सेल हुआ है और अब इसका लास्ट पीस ही बचा हुआ है, और फिर पता नहीं कब स्टॉक में आएगा। और उसके बाद में क्या होता कि आप मजबूर हो जाते हो उस शूज को खरीदने के लिए। तो उस दुकान वाले ने क्या किया कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी डाल दी कि सर ये लास्ट पीस बचा है और फिर पता नहीं कभी स्टॉक में आएगा, और इसी इनसिक्योरिटी के दम पर आप मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। भले ही उस दुकानदार के पास वैसे 50 प्रोडक्ट हो और भले ही पहला पीस आपने शॉप किया हो, और हो सकता है वही सेम डायलॉग बोल बोल के उन 50 पीस को सेल कर दें कि ले लो सर लास्ट पीस बचा है, तो ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आपको ही इस सिक्योरिटीज को यूज करना सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में सिक्योर कोई भी नहीं है दोस्तों। ये हमारे मन की भ्रांति है कि हम इतना पैसा कमा रहे तो हम सेफ हैं। हो सकता आप आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के और अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होंगे, लेकिन भगवान ना चाहे अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 40 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास में इतने पैसे नहीं हैं, तो आप कहां से लाओगे यार इतने पैसे? कहां पर आप सिक्योर हुए? सेफ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। रोड पर पैदल चलने वाला गरीब इंसान भी अपने रिस्क पर है, जितना एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाला अमीर इंसान है। तो ये तीसरी हैबिट थी कि कैसे रिस्क नहीं लेना आपको अमीर नहीं बनने देता। अब बात करते हैं चौथी हैबिट की, उस गलती की जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। इस चौथी गंदी आदत को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। इस लाइन को दोबारा सुनो, गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। गरीबों को हमेशा ही लगता है कि पैसा बचाओ तो अमीर बनोगे, जबकि रिच पीपल है ना, वो ये सोचते हैं कि पैसा बचाना किस लिए है, पैसों को इन्वेस्ट करना है। और यहां से एक वर्ड निकल कर आया, इन्वेस्टमेंट। गरीब और मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जो कि अमीर लोग उन पैसों का रीइन्वेस्टमेंट करते इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां से रिटर्न मिला, फिर उसको रीइन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिया। अच्छा खासा अमाउंट में अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन पैसों को लगा दिया। गरीब कमाते हैं, जबकि अमीर क्या करते हैं, वो पैसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसों से पैसा, और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उनका हर एक रुपया उनके लिए एक एम्प्लॉय होता है और वो रुपया खुद अपने से पैसा बनाता रहता है, उनके लिए ग्रो करते रहता है। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आपको 1 करोड़ मिले ना आज की डेट में और आप उनको अकाउंट में डाल दो या घर पर केंच निकाल के रख दो, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे पैसे की वैल्यू कम होती है, क्योंकि महंगाई की मार उस पर पड़ती रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट वो सॉल्यूशन है जो महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। मैं जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देता हूं। वो 4 आदत है जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। पहली है आपका पुअर माइंडसेट, यानी कि आपका ये सोचना कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, इसमें कितना पैसा मिलेगा, पैसा तो गलत कामों से मिलता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बैड हैबिट है रैट रेस, यानी कि जॉब या नौकरी पाने की भेड़ चाल, जिसमें कोई भी बंदा खुद अमीर नहीं बनता बल्कि उसको अमीर बनाता है जिसके अंडर में वो काम करता है। तीसरी बैड हैबिट है रिस्क नहीं लेना। और रिस्क कौन नहीं लेता? जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरा आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा। इस वीडियो की चौथी और आखिरी बुरी आदत वो है जो आपको रिच नहीं बनने देती। आपका ये सोचना कि केवल पैसा बचाकर आप अमीर बन जाओगे, बल्कि सच तो ये है मेरे भाई की सेविंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट से अमीर होते हैं। आप कितने भी कमा लो, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप अमीर नहीं उठाओगे। इस वीडियो को जितना हो उतनी बार देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसको जितनी बार आप देखो उतनी बार आपको सीखने को मिलेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि हम ऐसे ही आगे जाकर
किस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने और दुनिया में देश का नाम करें। इरादे सही रखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, आपको क्या बनना है कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।